बनों के इलाके मालिक में खातियों का मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में छाए दहशतगर्द हालात। फोर्सेज ने खातियों की चेक पोस्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। खातियों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 12 जवान शहीद हो गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक घिनौने फैल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का 12 सिक्योरिटी जवानों की शहादत पर गहरे रंजो दुख का इजहार। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 खारिज को जहन्नुम वासिल किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। अवाम का जानो माल खतरे में डालने वाले फितना अल खारिज को सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कौम मादरे वतन की सलामती के लिए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की शोहदा के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ। वजीर आला पंजाब की बन्नों में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेज की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। सिविल और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तमाम वसाइल बेकार लाने का इरादा किया। एलामिया के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई अपेक्स कमेटियों के ज़ेर निगरानी ज़िलाई कोऑर्डिनेशन कमेटियों के क़याम की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान में मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। इजलास में शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी समेत दीगर अहम चैलेंजेस के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। हर मौके पर धरना होता है, क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बैठकर मामलात पर सोचना होगा, फैसला करना है, धरने, लॉन्ग मार्च या तरक्की करनी है। बाज़ मामलात पर हमें तफसील से बात करना होगी। तरक्की खुशहाली के लिए मुआशी सियासी इस्तेकाम जरूरी है। मुल्क इस वक्त धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है। हमें मुल्क की खुशहाली के लिए मिल बैठकर फैसला करने होंगे। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की तरजीह है। IMF प्रोग्राम के लिए ताउन पर सूबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, इसके लिए सबको मेहनत और कोशिश करना होगी। मुआशी बेहतरी, तरक्की और सियासी इस्तेकाम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों को छू रही है। जो हमें अपना काम करने से रोकेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद सूबे में आज से तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गयी। सूबे भर में फिजिकल क्लासेस के साथ तदरीसी अमल बहाल हो गया। स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं होगा।
तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूल में बैरूनी खेलों और हमनिसाबी सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद की गई, जबकि ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुतय्यन करने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर बरकरार। शहर में स्मोक की औसत शरह 288 रिकॉर्ड की गई, जबकि अमेरिकन काउंसलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 507 तक जा पहुंचा। मरने मारने वालों के पास रियासत के लिए ए से जेड तक सारे प्लान हैं। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिछले लॉन्ग मार्च पर खैबर पख्तूनख्वा के 81 करोड़ लगा, अब कहा जा रहा है आप 58 करोड़ रुपए दें फिर बात होगी। हर एमएनए और एमपीए को 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये सूबे के पैसे हैं, आपके बाप के नहीं। किसी की मोहब्बत में इतना आगे न निकल जाएं कि पाकिस्तान की बर्बादी नजर न आए। उन्होंने वाज़ेह बता दिया है वो मरने मारने रियासत के खिलाफ जिहाद करने आ रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास प्लान ए, बी और सी है। बताना चाहती हूँ रियासत के पास भी ए से जेड तक सारे प्लान होते हैं। बानी की जमानत नहीं होगी, बेहतर होगा पीटीआई रास्ता निकाले। सेनेटर फैसल वाउडा की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वालों ने कभी पुरअमन एहतजाज नहीं किया, अगर एहतजाज मौखिर होगा तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। बुशरा बीबी ने एमपीएस को कहा, बंदे ना आए तो टिकट नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ के लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बानी पीटीआई की जमानत नहीं हो रही, उनको बहुत मायूसी होगी, बेहतर होगा ये रास्ता निकालें। अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में कोई बात नहीं की, बानी पीटीआई को बचाने के लिए कोई मुखलिस नहीं है। 24 नवंबर का जलसा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होने जा रहा है। 25 नवंबर को बानी पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। अगर ये आ भी जाते हैं तो रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं होगी, उन्हें एक मखसूस मकाम बैठने के लिए दिया जाएगा। ये सिर्फ पिकनिक मनाने इस्लामाबाद आ रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वजीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर भी गुफ्तगू। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ पेश की, जिस पर सऊदी वजीर ने इत्तफाक किया और मुलाकात में फैसला हुआ कि इस ज़मन में मजीद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी और सऊदी नायब वजीर दाखिला की मुलाकात में पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकूबी पर भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर भी इत्तफाक किया। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। सऊदी अरब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दाना हमलों में बेतहाशा नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें काबिले तहसीन है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की रिपोर्ट से आगाह हैं। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ सफाकाना हमलों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के वाकयात की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों का कोई मुल्क और कोई मजहब नहीं। हमारे दिल दहशतगर्दी से मुतासर अफराद के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। हमलों में जाबाक अफराद के लवाहिकीन और मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। दहशतगर्दों से लाहक खतरात से निमटने के लिए हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात तय न पाने के सबब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े ताहाल जारी है। भारत पाकिस्तान आकर टूर्नामेंट खेलने से इनकार कर चुका है, तो दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पीसीबी के अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने से पेशरफ्त नहीं हो रही, लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटे में मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो फिर शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुमकिन हो सकेगा। दूसरी जानिब स्टेक होल्डर्स शेड्यूल के मुताबिक बाहमी इत्तफाक के साथ इवेंट के इनकाद के हक में हैं।
और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर तेजी का रुझान, इंडेक्स 96,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह भी उबूर कर गया। बाजार हसस में आज मार्केट का आगाज ही 605 पॉइंट्स की बड़ी तेजी के साथ हुआ। KSE 100 इंडेक्स 96,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह अबूर करके 96,461 पॉइंट्स की सतह को छू गया। बाद PSX में 7,796 पॉइंट्स की तेजी के साथ 100 इंडेक्स बढ़कर 96,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं तूबा मुजाहिद।